हमारा कार्बन के विभिन्न, इसकी आवाज़ नहीं आई थी दोस्तों, इसलिए मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। कार्बन के किस गुणधर्म में कार्बन के कारण वह स्वयं और अन्य तत्वों के साथ आबद्ध बनाकर बड़ी श्रृंखला में यौगिक बनाता है? यह है इसका आंसर श्रृंखला। समावेता, चतु, संयोजकता, दहन, इसका है संकलन। ये क्या है? कार्बन है। देखो कार्बन पहले पढ़ाया था, कार्बन है, ये बहुत सारी है ना श्रृंखला बनाता है, लंबी सारी, ये लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, इसमें इतनी ताकत होती है। देख लो, एक कार्बन, 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। जैसे एक कार्बन होगा मैथ, एथ, मैथ, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे। तो इसका आंसर क्या है? संकलन। इसका गुण होता है संकलन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लैंगिक प्रजनन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? इसके लिए हमेशा अलग अलग प्रजातियों के 2 पौधों की आवश्यकता होती है। यह निषेचन को होने से रोकता है। यह केवल जड़ प्रणाली में ही होता है। यह आनुवंशिक विविधता वाले बीज पैदा करने में मदद करता है। राइट आंसर हमारा है बीज पैदा करने में, आनुवंशिक विविधता वाले बीज पैदा करने में मदद करता है। कौन सी विविधता? विविधता। लैंगिक प्रजनन, पौधों में लैंगिक प्रजनन क्या करता है? लैंगिक प्रजनन क्या करता है हमारा? विविधता, आनुवंशिक में विविधता वाले बीज पैदा करने में मदद करता है। किसके? विविधता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रव्यमान और जड़त्व के बीच संबंध का सही तरीके से वर्णन करता है? बताइए। द्रव्यमान जड़त्व से स्वतंत्रता होता है, द्रव्यमान जड़त्व के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान जड़त्व के अनुक्रमानुपाती होता है, या द्रव्यमान जड़त्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बताइए। अरे देखा नहीं क्या, हमारा जो एफ बराबर एम बटा ए वाला ऑप्शन है, या जी। तो ये हैं द्रव्यमान जड़त्व के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना द्रव्यमान बढ़ेगा उतना ही हमारा जड़त्व नियम बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ट्रक होगा तो उसमें जड़त्व का मान अधिक होगा, और अगर साइकिल होगी तो उसमें जड़त्व का मान कम होगा, क्योंकि साइकिल के अंदर क्या है? द्रव्यमान कम है। साइकिल को तुलना में तोलोगे तो क्या द्रव्यमान कम होगा, जैसे ट्रक में होगा। तो इसे रोकने के लिए भी हमें घर्षण बल की अधिकता होगी, और इसे रोकने के लिए हम कम की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो ये अप्रकाशित लौ क्या दर्शाती है? उच्च तापमान के साथ पूर्ण दहन, या बिना जलने के कार्बन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की कमी, या अपूर्ण दहन और कालिक निर्माण? बताइए। जब हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो क्या नीली लौ, अप्रकाशित नीली लौ, उच्च, राइट आंसर ए, उच्च तापमान के साथ पूर्ण दहन, उच्च तापमान के साथ पूर्ण दहन होना, वो क्या है हमारा? हाइड्रोकार्बन का जलन नीला। ठीक है, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में होने वाला कौन सा परिवर्तन निषेचन के होने का संकेत देता है? बता। बीजांड का परिपक्व होकर बीज में बदलना, और अंडाशय का फल में बदलना, परागनली का विकास, पंखुड़ियों का बड़ा और चमकदार हो जाना, नए पुष्करों का निर्माण। तो इसका आंसर हमारा पुरुषों में होने वाला कौन सा परिवर्तन निषेचन के
होने का संकेत यानी निषेचन। तो बताइए, बीजांड का परिपक्व होकर बीज में बदलना, और जो अंडाशय होता है हमारा, अंडाशय का फल में बदलना। अंडाशय किस में बदलता है? फल में। बीजांड का परिपक्व होकर क्या बदलता है? बीज में बदलता है। तो ये हमारा देखिए स्त्री वाला हो गया, ऐसे होता है। यह है कौन सा? ऊपर वाला क्या है? अंडाशय है। ये क्या है? अंडाशय है। और पुरुष फूल का है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर सकते हैं? सतत ऊर्जा हास करने वाले सर्पिल पथ या कुछ निश्चित वर्तीय पथ जिन्हें निश्चित कक्षा कहा जाता है? कोई भी स्वैच्छिक वर्तीय पथ या परिवर्तन ऊर्जा की दीर्घवर्तीय कक्षाएं। बताइए, हमारा राइट आंसर है बी, कुछ निश्चित वर्तीय पथ जिन्हें निश्चित कक्षा कहा जाता है। हमारा राइट आंसर यही है। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक, ये नाभिक है, और इसके चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन किस गति, कौन सी गति में करता है? वर्तीय पथ, जिसे निश्चित कक्षा, ये निश्चित कक्षा है। और वर्त यानी किसे? सर्किल में, सर्किल में गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इस ये केंद्र है, और ये क्या करता है? सर्किल के अंदर कुछ निश्चित वर्तीय पथ जिन्हें निश्चित कक्षा कहा जाता है। ये कक्षा भी बोलते हैं, जैसे के, एल, एम, ये कक्षाएं हमारी। के में के पहली कक्षा है, एल दूसरी, के, एल, एम तीसरी। तो इसका सूत्र है, इसका जैसे भी इलेक्ट्रॉनिकल 2n स्क्वायर। जैसे पहले तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n की जगह तीसरी कक्षा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 बराबर 18 कि तीसरी में कितने हैं? 18। तो ऐसे करके, अगर दूसरी में है तो 2n स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो दूसरी कक्षा में 4 2 का स्क्वायर 4 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के कोशिका द्रव्य के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य को कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है। एक गलत है। क्या है? ये ही हमारा गलत है, क्योंकि ये कोशिका द्रव्य है ना, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ में क्षेत्र में होता है। बिल्कुल सही है। कोशिका द्रव्य किस में होता है? किस में होता है? कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ से भरा क्षेत्र होता है। कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के अंदर रहता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य अनेक कोशिका अंग होते हैं। बिल्कुल होता है। कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? कोशिका के बहुत सारे अंग रहते हैं। कोशिका अंग होते हैं। कोशिका द्रव्य सुकेंद्री और प्रोकेंद्रिक दोनों कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। बिल्कुल होते हैं, सही होता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें गलत पूछा है। ठीक है, इसमें गलत है। कौन सा गलत है? बाकी तीनों सही है। तीनों क्या है? सही है। तीनों क्या है? सही है। ये हमारा तीनों सही है, और ये हमारा गलत है। ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ग्रहों की त्रिज्या समान है। बिल्कुल है। ग्रह ए का द्रव्यमान और ग्रह बी का द्रव्यमान दुगना है। और ग्रह ए का गुरुत्वीय त्वरण और ग्रह बी का गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात बताइए। G बराबर
m/r का स्क्वायर। त्रिज्या बराबर सेम है तो बराबर इसका जी, चलिए हम दूसरे करते हैं यार, हम इरेजर लेते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं ना। चलिए इसका भी जी मान लो, जी बराबर m/r का स्क्वायर बटा जी बराबर इसका कितना m/r का स्क्वायर, r से r कट गया तो कितना हुआ, ये है द्रव्यमान b का द्रव्यमान दुगना है, a का द्रव्यमान b के द्रव्यमान कितना है, इसका 2 गुना है और इसका 1 है, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा, इसमें 2 हो जाएगा और अनुपात 1, इसका 1, तो हमारा राइट आंसर है मेरा ये है 2:1। ठीक है, आ गया समझ में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं हमारी मंजिल की ओर। कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सत्य पूछा है, बाकी सत्य हैं। ठीक है, कार्य पारगम्य में ऊर्जा है, कार्य धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, कार्य सभी बलों के लिए पथ स्वतंत्र राशि है, कार्य का मात्रक यूनिट ऊर्जा के मात्रक के समान है। बिल्कुल है, ये गलत पूछा है, ये भी सही है। कार्य धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बताइए, 2 क्वेश्चन हैं, आप बताइए, कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए। बताइए जल्दी से जल्दी, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बताओ बताओ बताओ, कौन सा होगा हमारा आंसर। कार्य पारगमन में ऊर्जा है, बिल्कुल है, कार्य एक ऊर्जा ही है। ठीक है, हमारा ये वाला आंसर गलत है, कार्य सभी बलों के लिए पथ स्वतंत्र राशि है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है क्या क्वेश्चन है? कार्य के संबंध में दिख रहा है क्या? दो आंसर दिख रहा है तो अभिकथन कारण कथन के संबंध में कृपया सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? अभिकथन कॉन्फ्रेंस हॉल की छतें वक्रित बनाई जाती हैं, बिल्कुल ऐसे हमारा हॉल हो गया, संसद भवन हो गया, तो इनकी छत गोल क्यों बनाई जाती है, पहले तो ये बताइए।
पहले तो ये बताइए गोल क्यों बनाई जाती है? गोल क्यों बनाई जाती है बताइए। क्योंकि जो आवाज़ होगी, क्या होगी? आवाज़ होगी वो हमारी है ना, अरे यार ये गोला गोला पता नहीं कहाँ से। ठीक है। ये आवाज़ है ना, जो आवाज़ टकरा जो बोलेंगे ना तो टकरा के सभी के कानों में चले जाए, इसलिए ये संसद भवन गोल बनाए जाते हैं। किसी भी हॉल में अगर बनाए जाते हैं तो जैसे राजा, पहले वाले राजा क्या बनाते थे, गोल बनाया करते थे ऐसे हॉल, उसमें बैठकर जो भाषण दिया करते थे युद्ध के बारे में, तो वो सभी के कानों में अच्छी तरह से चला जाए, इसकी वजह से। दूसरा कथन है वक्रित छतें। वक्रित छतें हॉल में ध्वनि का समान रूप से प्रसारित करने में सहायता करती है। बिल्कुल, अब अभी तो बताया ना मैं, जो ध्वनि है ना वो समान रूप से प्रसारित होती है, इसमें सभी के कानों में चले जाए, इसलिए हमारा कारण सही है और कथन भी सही है। तो इसका है कारण दोनों सत्य हैं। कारण अभिव्यक्ति की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये हमारा बी आंसर है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नीचे दिए गए कथनों को देखिए और सही विकल्प चुनिए। ब्लीचिंग पाउडर सूखे भुजे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। बिल्कुल होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2। तो Cl2 है, तो ये C है ना, O में कितनी संयोजकता होती है? 2, और क्लोरीन में कितनी संयोजकता होती है? 1। क्लोरीन क्या, ये है ना, ऑक्सीजन 2 लेगा, क्लोरीन 1 देगा। ठीक है, और कथन है इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सत्य हैं। दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रियाशील श्रेणी में रिएक्टिविटी में कौन सी धातु शीर्ष स्थान पर है? यानी अभी श्रेणी में शीर्ष स्थान पूछा है भाई, तो पहली कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम, ये हमारी चांदी है, तांबा है, सोना, ये बाद की है, लेकिन सोडियम हमारी पहली है। ठीक है, तो इसके अगर पोटेशियम आता तो पोटेशियम होता, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में कौन सा आएगा? जिंक, Zn, जिंक के बाद में आयरन, Fe, जिंक के बाद में आयरन, आयरन के बाद में लेड, हाइड्रोजन,
फिर सोना चांदी बाद में आते हैं, ठीक है, सोना लास्ट में, फिर प्लेटिनम। तो हमारा राइट आंसर ये है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई धारा वहन करने वाली एक परिनालिका कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि परिनालिका से प्रवाहित होने वाली धारा को आधा कर दिया जाए तो इस परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अन्य सभी प्रचलों को समान रखते हुए कितना होगा बताइए। अरे आधा हो जाएगा यार, V/2 आधा कर दो। जितनी धारा बढ़ेगी परिनालिका के उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, समानुपाती होता है भाई साहब। आधा करोगे तो आधा हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा राइट आंसर हमारा ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र अरे यार मैं कुछ करने लग गया था ना। किसी आरेख में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के निकट खींचे जाने का क्या तात्पर्य है बताइए। उसमें उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल गई है। उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है, यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र मौजूद नहीं है। ये तो हमारा सरासर गलत है। चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है, गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल गई है, कोई भी दिशा नहीं बदली है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, बिल्कुल प्रबल है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के निकट खींचे जाने यानी आकर्षित होती हैं। जैसे हमारी जो ये है ना चुंबक N और S, तो विपरीत ध्रुव है ना S आकर्षित करती हैं। क्या इधर बना लेता हूँ यार, तो N तो पर किसी तो NS, ठीक है, ये चिपक जाएगी आगे, इसमें आकर्षण हो जाएगा, चिपक जाएगी। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, ठीक है। ध्रुव पर क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रहता है, केंद्र में बीच में दुर्बल रहता है। और चुंबकीय क्षेत्र ये बाहर से N से S की ओर रेखाएं जाती है और अंदर S से N की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, अंदर की तरफ दक्षिण से, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन में क्रमाकुंचन गतियों की क्या भूमिका है बताइए। रक्त में पोषण तत्वों को अवशोषित करना, अवशोषित तो ये कौन से में करते हैं, छोटी आंत में करती है ना। पाचक एंजाइम का उत्पादन करता है, नहीं। एंजाइम रस का अग्नाशय, ये पेट ये करता है। भोजन पाचन पथ में आगे की ओर धकेलता है, बिल्कुल सही है। क्रमानुगुच गति, ये हमारा मुंह है, क्या है, हमारा खोपड़ी है। और इधर से हमारा जो आहार नाल रहते हैं ना, इसमें क्रमानुगुच गति यूं पेट के अंदर जाती है। फिर हमारा अमावस्या का, अमावस्या के बाद में हमारा यहाँ पे पैंक्रियाज आ गया। अमावस्या का करते हैं खाना, जैसे अगर खाना खाओगे तो इस क्रमानुगुचन गति से इसमें अमावस्या में आ जाएगा। अमावस्या में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें अम्लीय बना देता है। और पाचन की स्टार्टिंग यहीं से होती है। इसमें 3 से 4 घंटे खाना पड़ा रहता है और इसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड छूटने के कारण श्लेष्मा नामक इसमें दीवार रहती है, वो इसका सुरक्षा का कारण करती है। इसमें लाइपेज वसा को पचाने वाला हार्मोन है
और एमाइलेज स्टार्च को पचाता है, और वसा को गोलियों को कौन तोड़ता है? इसमें यहाँ से एक क्या रहता है, लीवर रहता है। लीवर से क्या उत्पन्न होता है? पीतरस। पीतरस स्टोर होकर पीला रंग में और गाटा बनता है किसमें? पित्ताशय में स्टोर होता है पित्ताशय डेडोनियम की ये छोटी आंत में छोड़ता है। तो यहाँ क्या होता है भाई साहब, इससे छोटी गोलियों में टूट के वसा छोटी आंत में जाके क्या बनता है भाई साहब, उसमें जाकर खाना पूरी तरह से पचता है, प्रोटीन पच जाता है, विटामिन पच जाता है, सब कुछ पच के अवशोषित हो जाता है। अवशोषित जो खाना फूड अवशोषित हुआ वो जाके उसका खून बन जाएगा। खून बनने के बाद में खून है ना जो मान लो गंदा है, गंदा तो किडनी द्वारा साफ होगा, साफ होकर फिर हृदय में जाएगा, हृदय से पंप होकर कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। फेफड़ों में CO2 हटेगी और कार्बन ऑक्सीजन मिलेगी, फिर हृदय में आएगा, पंप होकर वापस आएगा, फिर शरीर में घुलघुला के फिर किडनी में आएगा, ऐसे सर्कुलर होकर सीधा रहता है। अब आते हैं इसमें छोटी आंत की, तो बात खत्म हो गई, हमारी बड़ी आंत की खत्म करते हैं। बड़ी आंत में क्या है? पानी का अवशोषण करता है, और जो बड़ी आंत रखती है कुछ स्टोर रखती है, कुछ घंटे के लिए हमारे क्या रखती है? खाना, वो पचा हुआ भोजन अवशोषित मतलब अवशेष के रूप में स्टोर रखती है, फिर गुदा में भेज देती, तो गुदा हमारा फिर हम सुबह जाते हैं और मल त्याग देते हैं। और ये यूरिया कहाँ बनता है? ये लीवर में बनता है। लीवर छोड़ता है यूरिया को, जो एक जहरीला पदार्थ रहता है, उसे हम यूरिया नष्ट कर देता है। ये एक सबसे बड़ी ग्रंथि है जो अब अगर ये लीवर कट भी जाए तो वापस रिकॉल हो जाएगा। ये यूरिया भेजेगा, यूरिन नामक किडनी को भेजेगा, किडनी मूत्र का निर्माण करेगी, यूरिन का निर्माण करेगी। किडनी 2 नलियों के माध्यम से कहाँ भेज देगी? जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं, वो गाल ब्लैडर, जिसे ये किस में भेज देगी? मूत्राशय द्वारा, मूत्र मार्ग द्वारा निकल जाएगा। ठीक है, ख़त्म हुआ हमारा जो अग्नाशय क्या इंसुलिन, इसको कम करने के लिए ग्लूकागोन, बीटा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार का वेग समय ग्राफ 40 किलोमीटर पर अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। T0 से T3 तक ग्राफ और समय अक्ष के बीच परिवर्ध क्षेत्रफल क्या निरूपित करेगा? बताइए। औसत चाल, कार की त्वरण या कार का अंतिम वेग। 3 घंटे में कार का विस्थापन, 3 घंटे में कार का विस्थापन ही लेगी भाई साहब। यहाँ तुम्हें टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखा है, तो फिर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति किसी गर्म वस्तु को छूता है तो पेशे की अनुक्रिया में देरी होती है। तंत्रिका ऊतक का कौन सा भाग सीधे तौर पर तंत्रिका आवेग को पेशे तक पहुंचाने में और त्वरित गति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता? बताइए। जो हमारा मतलब डेगची है, गर्म है, डेगची हमारी भाषा में डेगची बोलते हैं, जो खाना बनाते हैं ना उसे डेगची कहते हैं, लेकिन किसी को भगोनी कहते हैं, किसी को पतीला कहते हैं। काफ़ी भाषाओं में इसमें हम खाना बनाने की जो भी वस्तु हैं उसे बोलते हैं। ठीक है, वो ऐसी रहती हैं। तो अगर ये इसके नीचे आग लग रही है तो ये गर्म हो रहेगा। जैसे हम इसका हाथ हटाएंगे तो हाथ लगाने से हमारे करंट जैसे झटका मतलब छीटेगी, छीटना हमारी वैसे कहते हैं।
करंट जैसे ही ताप लगेगा तो ताप लगने से हमारा झट से दिमाग में संकेत जाएगा, हम झट से हाथ हटाते हैं। उसी के बारे में कह रहा है कि व्यक्ति के गर्म वस्तु को छूता है तो पेशी की अनुक्रिया में देरी होती है और तंत्रिका ऊतक का कौन सा भाग सीधे और तंत्रिका आवेग को पेशी तक पहुंचाते हैं। तंत्रिका आवेग को किसके? पेशी मसल पेशी की त्वरित गति से उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। केंद्रक संयोजी ऊतक तंत्रिकाक्ष दुमाशय जिसे कहते हैं डेंड्रॉइड या एक्सोन। तो हमारा राइट आंसर होता है एक्सोन। एक्सोन ये एक्सोन ये हमारा तंत्रिका तंत्र हो गया। अरे यार कैसे बनाऊँ इसको, ये हमारा इसके पूछ कैसे बाहर निकले हुए थे ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम हो गया यार तो ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। कहाँ पहुँच गए भाई? लेंस की निम्नलिखित में से कौन सा भाग से गुजरने वाली किरण है? क्या लिख दिया भाई? अरे यार इसने हमारे टेक्निकल टीम ने टाइपिंग करने में गलती करी। अविचलित करना चाहिए था इसे। अविचलित निकलती है। बताइए वक्रता केंद्र या कौन है? लेंस है, देख लेना भाई साहब, लेंस है हमारा, ये लेंस है हमारा और ये उत्तल लेंस अवतल लेंस। देखिए समझना अच्छा रहता है। ठीक है प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। जैसे ही प्रकाशिक केंद्र ठीक है प्रकाशिक केंद्र अविचलित होती है, नहीं विचलित होती है भाई, विचलित नहीं होती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1974 में गढ़वाल हिमालय में पहुंचा चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है। समुदाय के नेतृत्व में वृक्षों का संरक्षण, यही है हिमालय में गढ़वाल में चिपको आंदोलन किसके लिए है? चिपको आंदोलन ये वृक्षों के लिए हैं, वृक्षों के संरक्षण के लिए है। ठीक है नेक्स्ट टाइम हो गया। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें अभिसारित होती हैं। नहीं। दर्पण पृष्ठ मुख्य अक्ष प्रतिच्छेदी कर, नहीं। मुख्य अक्ष के समानांतर किरणों परावर्तन के बाद अपसारित होती प्रतीत होती है। नहीं। मुख्य अक्ष के समानांतर, जैसे हमारा अवतल दर्पण हो गया और ये हमारा अक्ष हो गया जिसे कहते हैं, और ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये बोल रहा मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है, किरण परावर्तन के बाद अभिसारित होती है, यानी अभिसारित होती हैं। क्या होती है? यानी कि एक केंद्र बिंदु पर मिलती है सभी। इधर से आएगी तो वो एक फोकस दूरी पे मिलेगी, इधर से आएगी तो वह कहाँ फोकस, ये हैं अभिसारित। और प्रसारित किसे कहते हैं? जैसे किरण आई तो इधर फैल गई, इसे कहते हैं किरण आई इधर फैल गई, इसे कैसे? प्रसारित। और इसे कहते हैं अभिसारित। ये अभिसारित करता है। क्या करता है? अभिसारित करा है, एक बिंदु पर लाए हैं किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा माता से X गुणसूत्र और पिता से Y गुणसूत्र लेकर जन्म लेता है तो कौन सा कथन मुझे नहीं दिख रहा यार। बताइए पहले इसका आंसर बताओ आप। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ, है ना। एक बच्चा
माता से एक एक्स गुणसूत्र और पिता से वाई गुणसूत्र लेकर जन्म लेता है, वह कौन सा कथन गुणसूत्र संयोजी के परिणाम का सटीक वर्णन करता है? बताइए। एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण बच्चा लड़का होगा, बिल्कुल सही है। बच्ची लड़की होगी, हट। यही हमारा राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रक्रम सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि गर्म दिन के दौरान ठंडे गिलास के बाह्य पृष्ठ पर पानी की बूंदें कैसे बहती हैं? अगर आपने गिलास ले लिया गर्मियों के अंदर, देखा होगा गर्मियों के अंदर ठंडा गिलास, इस गिलास के अंदर ठंडा जल भर दिया, क्या भर दिया? ठंडा बोतल से इसमें जल भर दिया, तो इसके बाहर क्या होगा? पानी की बूंदें निकलेगी। पानी की बूंदें निकलेगी तो उससे वो पृष्ठ की वो बूंदें कैसे बनती है? बताइए। संघनन, ऊर्ध्वपतन, वाष्पन, हिमकरण। हिमकरण किसे कहते हैं? जो तरल से ठोस में जो बर्फ जम जाता है। वाष्पन किसे कहते हैं? पृष्ठ तनाव से पृष्ठ से क्या होता है? वाष्पित होकर पानी उड़ जाता है। ऊर्ध्वपतन जैसे नेपथलीन की गोली हुई, तो ये गोली है डायरेक्ट ही वो गैस में बदल जाएगी। संघनन किसे कहते हैं? जो गैस में जो वाष्पित होती हैं वो लिक्विड में बदल जाए, जो जल में बदल जाए। वही बारीकी हवा क्या होती है? उसमें लिक्विड में जम जाती है, इसके कारण वो पानी लिक्विड में हो जाता है। इसे कहते हैं संघनन की। संघनन आपका आंसर है संघनन। ठीक है, ख़त्म हो गया हमारा टाइम। और आप सभी भाइयों से निवेदन है, प्रिय मेरे भाई बहन, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हम दोबारा मिलना चाहें तो हमें सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन अगली वीडियो ही डलते ही आपके पास पहुंच सके और आप पढ़ के अपनी माँ बाप और घर वालों का नाम रोशन कर सके। अपनी उम्मीद जगाए रखिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइबर ज़रूर और लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए क्या कमी रह गई, उसको मैं सुधारने में, और क्या चाहिए, इसका बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, वो सभी आप बता दीजिएगा। आप में जो कमी मिली, ताकि मैं सुधार सकूं। आपका प्यारा छोटा भाई या बड़ा भाई जैसा भी है, अच्छा है। आप मेरी अनुसार आप भी अच्छे होंगे और भगवान करे आपके साथ अच्छा होए। थैंक यू, धन्यवाद।